हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और पीडीएफ चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और पीडीएफ आपको दिए जाते हैं वे बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम द्वितीय भागा का 8वां पाठ कर्मवीर कथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको कर्मवीर कथा पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के संस्कृत के प्यूसम द्वितीय भाग के किसी अन्य पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर या फिर उस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और संपूर्ण हिंदी अर्थ 2023 की प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको कर्मवीर कथा पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाते हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है और मेरी सभी बातों को माइंड कंसेंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चंस याद करवा दें। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अर्थात हमारे पाठ का नाम ही था कर्मवीर कथा। तो जो हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा, उस पाठ को पढ़ने से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, हमारे जीवन में कौन से सुधार आ सकते हैं इस पाठ को पढ़ने से। तो कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए है। वस्तुतः पाठ में ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहिल शिक्षा का सानिध्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की जीवटता, निष्ठा, सचरित्रता आदि गुण उसे ही निश्चय सफलता की सीढ़ियों को पर अग्रसारित करते हैं। अतः हमें भी जीवटता, निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए। अर्थात हम लोगों को इस पाठ से शिक्षा ये मिलती है कि जैसा कि आपने इस पाठ में पढ़ा, एक कर्मवीर था जिसका नाम था राम प्रवेश राम। वह एक दलित परिवार का लड़का था, लेकिन एक टीचर का सिर्फ सानिध्य पाकर, अर्थात एक स्नेहिल शिक्षक का सानिध्य पाकर वह विविध बाधाओं से लड़ता हुआ उसने अपने जीवन के उच्चतम पद को प्राप्त कर लिया और उसकी प्रसिद्धि सभी जगह होने लगी और उसके महाविद्यालय की भी ख्याति बढ़ी। तो उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कर्मवीर कथा पाठ से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भी अपने जीवन में सभी बाधाओं से लड़ते हुए सत्कर्म पर चलते हुए रहना चाहिए, जिससे हम लोग भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना कि कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए। वस्तुतः पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जिसका नाम था राम प्रवेश राम। वह अभावग्रस्त जीवन यापन कर रहा था, अर्थात उसका दलित परिवार में जन्म हुआ था। स्नेहिल शिक्षक का सानिध्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को वह प्राप्त कर लेता है, अर्थात एक दिन वह बड़ा ऑफिसर बन जाता है। मनुष्य की जीवटता, निष्ठा, सचरित्रता आदि गुण उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसारित करते हैं। अतः हमें भी जीवटता, निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए, तभी हम लोग भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो यही शिक्षा हम लोगों को इस पाठ से मिलती है। इसके बाद जो हमने अभी आपको बताया कि कर्मवीर पाठ में राम प्रवेश राम को सफलता मिली थी, तो यह दूसरा क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें। अर्थात जो राम प्रवेश राम है उसका कैसा चरित्र था इस पाठ में, उसका कैरेक्टर कैसा था वो आपको बताना है। तो राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा पाठ का प्रमुख पात्र है। जैसा कि अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा है तो आप इस पूरे पाठ के हिंदी अर्थ को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से समझा रखा है, आप इस पाठ के हिंदी अर्थ को वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने एक एक शब्द के संस्कृत का हिंदी अर्थ करके आपको समझा रखा है। अगर आप उसके वीडियो को देख लीजिएगा तो ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो जो राम प्रवेश राम था वह इस कर्मवीर कथा पाठ का ही एक प्रमुख पात्र है। राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भीखन टोला में हुआ था। कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश राम अध्यापक का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुट गया। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। धन अभाव के बीच में उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं। अर्थात राम प्रवेश राम के जीवन के बारे में हमको बताना था इस क्वेश्चंस में। तो अगर जो व्यक्ति इस पाठ को पढ़ा हुआ रहेगा, जो बच्चा इस पाठ को पढ़ा रहेगा, वह 101% इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देगा। तो आपने पाठ में क्या पढ़ा था, राम प्रवेश राम के बारे में सिर्फ आपको वही लिखना था।
तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि राम प्रवेश राम ही इस करमवीर कथा पाठ का एक प्रमुख पात्र है। इसका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भीखनटोला गांव में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। वह दलित बच्चों के बीच खेलता रहता था, लेकिन जब एक अध्यापक उसके गांव आया था तो उस अध्यापक का सानिध्य पाकर वह विद्या अध्ययन में जुट गया और गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उसकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। धन के अभाव के बीच में भी उन्होंने अपना जो अध्ययन था वो जारी रखा और विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सभी जगह उन्होंने प्रथम स्थान को प्राप्त किया। लास्ट में उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत कर दिया और उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता है अगर वह कड़ी मेहनत के साथ उस काम के लिए लगा रहे थे। तो यही राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। अर्थात इस करमवीर कथा पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा, उन सभी पाठ में से जो भी आपने पढ़ा उनमें से सिर्फ 5 वाक्यों में इस पाठ के बारे में वर्णन कर दें कि आपने पाठ में क्या पढ़ा। तो सिर्फ 5 वाक्यों में आपको परिचय देना है। तो इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे करमवीर हमारे आदर्श हैं। अर्थात करमवीर कथा पाठ का अगर आपको 5 वाक्यों में परिचय करने के लिए कहा जाए तो आपको जरूरी नहीं कि ये ही लिखना है। आपने इस पाठ में जो पढ़ा आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी सिर्फ आपको 5 वाक्यों में इस पाठ का परिचय दे देना है। तो आप लिख सकते हैं कि करमवीर कथा पाठ में भीखनटोला गांव में एक दलित राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था। जिसका जन्म तो दलित परिवार में हुआ था। वह जीवन में जरूरत के अभाव के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब एक शिक्षक का उसने सानिध्य पाया तो शिक्षक के सानिध्य को पाकर वह विद्या अध्ययन में जुट गया और गुरु का आशीर्वाद से और अपनी कड़ी मेहनत से वह लगातार अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हुए चला गया। और एक दिन केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा आयोग की परीक्षा को उसने क्लियर करके समाज के सामने अपना आदर्श स्थापित किया। अर्थात उसने प्रथम स्थान को प्राप्त करके एक बड़ा अवसर बन गया। तो ऐसे ही जो करमवीर होते हैं वे हमारे आदर्श होते हैं। और ये जो कथा है ये कथा किशोरों में अर्थात हम लोगों के बीच आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है कि अगर कोई व्यक्ति चाह ले तो उस काम को जरूर कर सकता है। तो करमवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय सिर्फ यही है कि इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेशों में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति और उन्नति की उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे करमवीर हमारे आदर्श हैं। ऐसे करमवीर को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। भीखनटोला कैसा गांव है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है और जो बच्चे पाठ को नहीं पढ़े हुए रहते हैं वे उनको तो समझ ही नहीं आता कि भीखनटोला गांव कहाँ है और कैसा है। तो इसलिए आपको पाठ पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक के सभी पाठ को अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा तो एग्जाम में आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको ये याद नहीं रहेगा कि ये मैंने पढ़ा कहाँ था। अगर आपने पाठ को पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको भीखनटोला दिखते ही समझ में आ जाएगा कि इसको मैंने कहाँ पढ़ा था और इसके बारे में आपको क्या लिखना है। तो भीखनटोला कैसा गांव था जो अपने पाठ में पढ़ा था, सिर्फ उन्हीं बातों को लिख दीजिए। तो भीखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में एक अवस्थित है। यहाँ के लोग प्राय निर्धन और अशिक्षित है तथा कष्ट में जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते हैं। भीखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय भी है। तो ये सभी बातें मैंने आपको संस्कृत में लिखा हुआ था, हिंदी करके आपको समझाया था, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तब आपको ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ में ही याद हो जाएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वो आपको पाठ में दिखेंगे। तो भीखनटोला कैसा गांव था, तो आपको याद रखना है भीखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग अर्थात भीखनटोला गांव के लोग प्राय निर्धन और अशिक्षित है। वहाँ के सभी लोग अत्यंत निर्धन है अर्थात गरीब हैं और अशिक्षित है, पढ़े लिखे हुए नहीं है और कष्ट में जीवन बिताते हैं। अर्थात गरीब भी हैं और पढ़े लिखे हुए भी नहीं है तो कष्ट में जीवन तो जरूर ही बिताएंगे, ये तो सामान्य बात है। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार के भी लोग हैं जो गाँव से बाहर कुटियों में रहते हैं अर्थात झोपड़ी में रहते हैं। और भीखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय भी है और वहाँ पढ़ने अधिकतर बच्चे तो नहीं जाते हैं, दिन भर भी खेलते रहते थे, जिसमें राम प्रवेश राम भी खेलता रहता था। लेकिन एक टीचर का सानिध्य पाकर वह अपने जीवन में सफल हो गया और उसने कर दिखाया जो भीखनटोला गांव को कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो भीखनटोला कैसा गांव था, तो भीखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में एक अवस्थित है। वहाँ के लोग निर्धन और अशिक्षित है और कष्ट में जीवन बिताते हैं। वहाँ कुछ अत्यंत निर्धन परिवार के भी लोग हैं जो कुटियों में रहते हैं, बाहर की कुटियों में रहते हैं अर्थात झोपड़ी में रहते हैं। राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं, अर्थात जो राम प्रवेश राम था इस करमवीर कथा पाठ का मुख्य पात्र, तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा अर्थात उन्होंने जो शिक्षा की प्रारंभ की थी उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो राम प्रवेश राम भीखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था।
उस बालक को एक शिक्षक अपने विद्यालय लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किए थे। बालक राम परशुराम की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और जीवन को और शिक्षा को जीवन का परम गति माना। विद्या अध्ययन में रात दिन लग गया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। जो राम परशुराम था उसका प्रारंभिक शिक्षा बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा से उसने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना शुरू कर दिया था। जो राम परशुराम था वह भीखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक अपने विद्यालय में लेकर आए थे और उसको शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए थे। तब बालक राम परशुराम जो था वह उस शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया, अर्थात उसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया और उसको समझ में आ गया कि जीवन में अगर कुछ है तो वह शिक्षा ही है। शिक्षा को प्राप्त करके हम अपने जीवन में उन्नत स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा को जीवन का परम गति वह मानने लगा और विद्या के अध्ययन में वह रात दिन लग गया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान को प्राप्त करने लगा। और शुरू से लेकर अंत तक प्रथम स्थान को प्राप्त करते करते उसने आखिरकार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का परीक्षा को निकालकर अपने जगह का एक ऑफिसर बन गया और इस तरह से वह अपने जीवन में सफल हो गया। तो राम परशुराम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आपको सिर्फ यही इन्हीं बातों को लिखना है कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ था, उसको कौन लेके गया था, उसका किस तरह से पढ़ाई करता था और वह अपने क्लास में प्रथम आता था या फिर द्वितीय आता था। तो ये सभी पाठ को आप पढ़े हुए रहिएगा तो सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। राम परशुराम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? अर्थात जो केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा थी उसमें राम परशुराम किस प्रकार सफल हुआ था? तो राम परशुराम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था, अर्थात वह लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता था, क्योंकि वह एक निर्धन था जिस कारण वह सभी पुस्तकों को खरीद तो नहीं सकता था, लेकिन वह पुस्तकालय में जाकर सभी पुस्तकों का अच्छे तरीके से अध्ययन करता था। वह अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वह सफल रहा। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को सफल करने में राम परशुराम किस प्रकार सफल रहा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको राम परशुराम के बारे में कुछ बातों को बता देना है और उन बातों के जरिए आपको बताना है कि वो सफल कैसे हुआ। तो जो राम परशुराम था वह एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। दलित परिवार में उसका जन्म हुआ था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए भी अध्ययनशील था, अर्थात वह कष्टकारक जीवन जीता था, लेकिन वह रोज पढ़ाई करता था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। वह अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था, अर्थात जो ट्यूशन पढ़ाकर उनको पैसे मिलते थे उन पैसों से वह अपनी जरूरत की चीज़ों को पूरा करता था। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में उन्होंने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने में सफल रहे और अपनी जगह की एक प्रसिद्धि को प्राप्त कर ली। अपने महाविद्यालय की ख्याति को भी उन्होंने बढ़ाया। कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ऐड कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 101% पूछा जाएगा। किसी भी एक पाठ का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो जो आपने उस पाठ में पढ़ा था सिर्फ उसके बारे में आपको बताना है। तो कर्मवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गाँव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। अर्थात इस पाठ से हम लोगों को सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि अगर लगन और उत्साह किसी व्यक्ति में हो और धैर्य हो तो वह मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि इस पाठ के एक कथा में बताया गया कि कर्मवीर कथा पाठ से हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाला एक दलित बालक जिसका नाम राम परशुराम था, वह एक निर्धन छात्र था, लेकिन निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। अर्थात इससे हम लोगों को एक बात तो पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति लगन, उत्साह और धैर्य के साथ मेहनत करता है तो वह किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो यही कर्मवीर कथा पाठ से हम लोगों को शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार आपके इस पाठ के 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए होंगे तो समझ तो जरूर आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे तो हम आशा करते हैं कि 101% आप इसका आंसर जरूर लिख के आइएगा, अपने लैंग्वेज के अनुसार जरूर लिख के आइएगा। मैं आज ये नहीं कहता हूँ कि जो लाइन मैंने आपको पढ़ाया सेम यही लाइन आपको लिखना है। आप अपने लैंग्वेज के अनुसार लाइन को लिख के आइए, सिर्फ इन्हीं बातों को लिख के आइए अपने तरीके से। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें।